देखा कितने सारे तरीके के वीज़ा होता है, हमको पता ही नहीं होता। हमको स्टूडेंट पता है, टूरिस्ट पता है बस, और कुछ पता नहीं। और पीआर चाहिए और सिटीजनशिप हमको, और कुछ पता ही नहीं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि भाई यहाँ 10,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हो गए। जनरली एंटरटेनमेंट वीज़ा उसके लिए होता है जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। और ये एक्सपेंसिव होता है वीज़ा। काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारे को नहीं पता अगर हमने वहाँ जाके गाना शूट करना तो क्या होगा। Very good morning and welcome to channel. This is the charge. We have Mr. Gagandeep Singh here in the vlog again. कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, सब ठीक है भाई। हाँ जी, आज की इस वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट वीज़ा के ऊपर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एंटरटेनमेंट वीज़ा क्या होता है और बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, कि किसी को बिजनेस करने आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा पैसा है भाई, उसको यहाँ पर बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा पे आना है। टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं, सिर्फ बिजनेस वीज़ा पे नहीं, बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा। और एंटरटेनमेंट वीज़ा क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं अगर आप लोगों को यहाँ पर बैठे बैठे किसी को इंडिया से बुलाना है एंटरटेनमेंट वीज़ा पे, क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस है, हम सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे। हम लोग आ चुके हैं होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस एंड हम लोग बहुत सारे वीज़ास को कवर करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, तो आज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं हो चैनल पे नीचे ला कर सब्सक्राइब बटन है, आप लोग जाके दबा सकते हो। एंड क्योंकि नहीं सोच रहे कितनी देर तक बोलता है ये, बट ठीक है, आदत होगी अभी। तो भाई चलो हम लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ पे क्लियर करो कि एंटरटेनमेंट वीज़ा क्या होता है, कि एक स्टूडेंट इंडिया से उस पर आ सकता है या फिर हम किसी को बुला सकते हैं, या फिर हम लोग टैलेंटेड है तो हम कैसे, मतलब वो ऐसे कुछ है इसके अंदर थोड़ा सा। नहीं, इसमें स्टूडेंट का तो कोई लेना नहीं। वैसे ये टॉपिक हमने अभी तक टच नहीं करा, जबकि हम काफी सारे एंटरटेनमेंट वीजा लगाते हैं। जनरली एंटरटेनमेंट वीजा उसके लिए होता है जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। नॉट फॉर खुद के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए। अब जैसे नहीं, क्लबिंग वाला नहीं, पर डीजे आ सकता है। जैसे मान लो कोई डीजे, हम यहाँ पे क्लब नाइट हो रही है और डीजे वहाँ से यहाँ पे परफॉर्म करना चाह रहा है, तो डीजे आ सकता है परफॉर्म करने के लिए ऑन एंटरटेनमेंट वीजा। डीजे आता है, आर्टिस्ट आते हैं, कोई किसी ने मूवी शूट करनी है, किसी ने गाना शूट करना है, या वो तो चलो उनका पर्सनल है कि वो शूट करके वापस चले जाएंगे। इवन जो यहाँ पर परफॉर्म करने भी आते हैं, जितने परफॉर्मर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, मूवी स्टार्स होते हैं, तो वो सारे भी इसमें एंटरटेनमेंट वीजा में आ सकते हैं। हाँ जी, क्लोजली रिलेटेड होता है। जैसे कोई भजन करने आ रहा है, कोई पाठ पूजा के लिए आ रहा है, परफॉर्म करके वापस जाने के लिए, वो एंटरटेनमेंट में आते हैं। पर इनके लिए अलग से भी लॉन्ग टर्म भी होता है। अगर किसी ने 1 साल के लिए मंदिर गुरुद्वारे में करने के लिए, वो एंटरटेनमेंट से अलग होता है, पर वो भी एक ऑप्शन होती है। तो ये कैसे होता है, मतलब किसी को चाहिए हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि भाई यहाँ 10,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हो गए फिर आ सकते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि यहाँ से कोई बंदा इवेंट अरेंज करता है, वो इवेंट प्रिपेयर होता है और इवेंट का पैम्फलेट बनता है, इवेंट की जगह बुक होती है, वो सब कुछ आप साथ लगाते हो और सबमिट करते हो कि जैसे मान लो रामलाल आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, तो उसके नाम से पैम्फलेट, उसकी फोटो, सब कुछ प्रूफ होता है। प्लस उसके अंदर वो चेक करते हैं उसका यूट्यूब चैनल, उसका रेज्यूमे प्रेजेंट करना पड़ता है कि वो आज तक उसने कहाँ परफॉर्म किया है, तो डिपार्टमेंट सब कुछ चेक कर सकता है उसके यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स है, कब कब उसने परफॉर्म किया, उसके बैंड में कौन कौन है। अब जैसे मान लो एक तो परफॉर्मर हो गया, उसके साथ कोई म्यूजिशियन आया, कुछ आया, उसकी टीम है, वो सारी टीम का भी चेक होता है कि उसके साथ वो कब कब थे, हर टीम में उसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके इवेंट्स में होते हैं नहीं होते, वो सब कुछ उसके सारों के यूट्यूब लिंक्स और उनका रिज्यूमे प्रॉपर सबमिट होता है। और दूसरा होता है, जैसे अब कोई बंदा वहाँ पर है और वो यहाँ पर गाना शूट करने के लिए आ रहा है, ठीक है, अब उसके अंदर यहाँ पर तो कोई वो है नहीं, पर उसके लिए वो अपना बताएगा कि मैं जब यहाँ पर जाऊँगा, उसको अगेन प्रूव कर, पहले तो अपने आप का प्रूव करना पड़ेगा कि वो सिंगर है जो इस लेवल का है, यहाँ पे गाना शूट करने आ रहा है। दूसरा, उसको जो यहाँ पर बंदों को, क्रू को हायर करेगा, उनको हायर करने का, उनको कॉन्टैक्ट करने का, उनके साथ जो डिस्कशन चल रही है उसके बारे में डिटेल देना कि ये मेरा हो चुका है, यहाँ पर मैंने ये जगह बुक कराई है जहाँ पर मैं गाना शूट करूँगा, वो सारे प्रूफ लगते हैं। तो ऐसे कोई सिंगर आ रहा है, आर्टिस्ट आ रहा है, उनकी थोड़े दिन के वीज़ा होते हैं। हाँ, उनके तो दिनों में होता है। जनरली टूरिस्ट वीज़ा 3 महीने का देते हैं, पर एंटरटेनमेंट वीज़ा डिफरेंट से चलता है, जितने दिन के लिए लोग आ रहे होते हैं। जैसे मान लो उसने एक दिन मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन 4 जगह पे परफॉर्म किया एग्जाम्पल, तो कई बार उनका वीज़ा 6 दिन का भी होता है। तो डिपेंड करता है कौन कौन से दिन आ रहे हैं, पर जनरली वो क्या करते हैं, एक वीकेंड यहाँ पर, एक वीकेंड वहाँ, तो 2-3 हफ्ते लगा देते हैं परफॉर्म करने में। जैसे एक दिन फ्राइडे यहाँ किया, सैटरडे सिडनी करा, फिर ब्रिस्बेन में नेक्स्ट फ्राइडे करा, तो वो 10 दिन 15 दिन का जितने का भी होता है वो होता है। अब जैसे दिलजीत दोसांझ आया था, उसका तो सारा इवेंट यहाँ से ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ था, वो सारा इवेंट उन्होंने वहीं से ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, जो मुझे सुनने में आया था, तो उनका सारा क्रू, सारा कुछ उन्होंने वहीं से ऑर्गेनाइज किया, वहीं से बुकिंग करी, वहीं से करा और वहीं से वीजा लगवा कर आए थे। दिलजीत किसी बहुत कम स्पॉन्सर होते हैं, है ना? आज में स्पॉन्सरशिप ही नहीं थी, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी आर्टिस्ट आए हैं, सैफ अली खान या और कई, शिल्पा शेट्टी, इन सब के वीज़ा हमने करे हुए हैं, तो
इन सब के यहाँ से प्रमोटर्स होते हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, देते हैं, पर जब दिलजीत का उन्होंने वहीं से किया था। और ये एक्सपेंसिव होता है वीज़ा? नहीं, एक्सपेंसिव नहीं ज़्यादा होता। उसमें क्या होता है, अगर 3 महीने से कम का स्टे है ना एंटरटेनमेंट के लिए, फिर तो इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और प्राइस कम नहीं होता। अगर 3 महीने से ज़्यादा ना, फिर डॉक्यूमेंटेशन और स्पॉन्सरशिप अलग से लेनी पड़ती है। जैसे मान लो किसी ने मूवी शूट करनी है जिसको 3 महीने से ज़्यादा लग जाएगा, तो उस केस के अंदर फिर आपको पहले जो बंदा प्रमोट कर रहा है उसको अपनी स्पॉन्सरशिप अप्रूव करानी पड़ेगी, उसके बाद वीज़ा लगेगा। तो इसलिए जनरली 3 महीने से नीचे ही रहते हैं एंटरटेनमेंट। कम केसेस में होता है जब हम देखते हैं कि 3 महीने से ऊपर चला गया एंटरटेनमेंट। तो मतलब ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो मान लो मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे लोग ऐसे अपने अपने इवेंट कंपनी खोल लेते हैं और फिर वो अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये चीज़। उनके लिए भी और आर्टिस्ट के लिए भी है, आर्टिस्ट क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारे को नहीं पता अगर हमने वहाँ जाके गाना शूट करना तो क्या होगा। काफ़ी बारी हम ऐसा देखते हैं जो हमारे को आर्टिस्ट बोलते हैं कि कई बारी इंडिया में गाना शूट करना महंगा पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में गाना शूट करना सस्ता पड़ता है, प्लस यहाँ की जो लोकेशंस हैं वो लोग देखना चाहते हैं ना, और वो काफ़ी अपीलिंग और अच्छी लोकेशन है, उनको कई बार वहाँ से अच्छी लोकेशन मिल जाती हैं। क्यों महंगा, क्यों सस्ता पड़ता है, उसका रीज़न तो मैं नहीं दे सकता, पर हाँ काफ़ी लोगों ने हमारे को बोला है कि इंडिया में कई बार उनको गाना शूट करना महंगा पड़ जाता है और यहाँ पर बल्कि उनको सस्ता पड़ जाता है। मेरे ख्याल से शायद क्रू वगैरह हायर करना या जो लोकेशंस वगैरह हैं उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। डायरेक्टर, परफॉर्मर, म्यूजिशियन, वो सब साथ क्रू आता है। और बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है? थोड़ा क्लोज रिलेटेड बोल सकते हैं। क्लोज रिलेटेड इसलिए है कि जैसे कोई बंदा बिजनेस एक्टिविटी करने आ रहा है, अब वो मूवी शूट करने नहीं आ रहा, वो मूवी की लोकेशन देखने आ रहा है, रखी करना, हाँ, या कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदने आ रहा है, कोई बंदा किसी कंपनी में वहाँ पे जॉब करता है, यहाँ पर मीटिंग करने आ रहा है, तो ये सारे आते हैं बिजनेस टूरिस्ट के अंदर, जिसमें आपको वो एक्टिविटी अलाउड होती है करनी जिसके लिए आप बोल रहे हो। यहाँ पर बंदा आया, उसने किसी से कोई डील साइन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, स्टाफ के साथ मीटिंग करनी है, स्टाफ को ट्रेन करके जाना है 2 दिन के लिए कि हम आजकल ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो सारे बिजनेस टूरिस्ट में आ जाते हैं। तो वो कौन कौन एलिजिबल होते हैं? मतलब यही सारे लोग जो कॉर्पोरेट्स वाले हो गए, हाँ, जो बिजनेस पर्पस के लिए आ रहे हैं, जो प्रूव कर सकते हैं बिजनेस पर्पस के आ रहे हैं, वो एक्चुअल में टूरिस्ट वीज़ा बिजनेस स्ट्रीम बोलते हैं उसको, जो आता है टूरिस्ट के अंदर, पर स्ट्रीम उसकी टूरिस्ट होती है। तो हम ऐसे जो इंडिया में कॉर्पोरेट में बैठे हैं वो बोल सकते हैं हमको थोड़ा बिजनेस का वीज़ा दे दो, टूरिस्ट हम लोग कुछ काम, थोड़ा बिजनेस का नहीं, प्रूव तो करना पड़ेगा कि वो क्या करने आ रहे हैं। अब जैसे कोई बंदा हमने किया था, वो प्रॉपर्टी खरीदने आ रहा था, उसको रियल एस्टेट वाले ने एजेंट दी थी, रियल एस्टेट वाले ने लेटर हमारे को प्रोवाइड करी थी कि वो इंडिया से आ रहे हैं और ये वाली प्रॉपर्टीज हमने शॉर्टलिस्ट करी है जो इनको दिखानी है। तो उसने वहाँ से दिखाया कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं जो मैं जाकर ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, है ना, तो उस वजह से बिजनेस लग जाता है, बिजनेस टूरिस्ट लग जाता है। या फिर कोई बंदा यहाँ पर मीटिंग के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर बंदा इन्वाइट करता है कि ये देखो हमने मीटिंग प्लान करी हुई है, इसलिए वो बंदा आ रहा है, तो वो तो प्रूव करना ही पड़ता है। जो भी हम करते हैं उसके लिए हमारे को प्रॉपर प्रूफ देना पड़ता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब छोटी मोटी 1 आधे दिन की ट्रेनिंग के लिए तो बिजनेस टूरिस्ट पे आ सकते हो, पर अदरवाइज ट्रेनिंग वीज़ा के अलग से भी एक वीज़ा कैटेगरी होती है जिसमें आप 3 महीने की ट्रेनिंग देने के लिए भी आ सकते हो। देखा कितने सारे तरीके की वीज़ा होता है, हमको पता ही नहीं होता। हमको स्टूडेंट पता है, टूरिस्ट पता है बस, और कुछ पता नहीं, और PR चाहिए और सिटीजनशिप हमको, और कुछ पता ही नहीं। इतने ज़्यादा हम लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। और एक और मेरे को एक तो और डाउट है, ठीक है, फैमिली टूरिस्ट वीज़ा में क्या होता है? मतलब वो टूरिस्ट ही हो या फैमिली भी? हाँ, वो जैसे टूरिस्ट बिजनेस स्ट्रीम है, वैसे टूरिस्ट में ना एक टूरिज्म होता है जिसके अंदर आप होटल बुकिंग्स या अपनी आइटनरी या जो भी आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो वो दिखा के आते हो, और अपने फंड सब कुछ, जैसे ऑफशोर से बंदा आ रहा है वो सब कुछ अपना दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर ये करता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, ये कंट्रीज में घूमा हूँ, अब मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहा हूँ, ये मेरी होटल की बुकिंग्स हैं, ये मेरी आइटनरी है, यहाँ पर मैंने फ्लाइट बुक करा रखी है, इंटरनल फ्लाइट करा रखी है, ट्रेन करा रखी है, जो भी है वो एक टूरिस्ट वो होता है। एक टूरिस्ट होता है जिसको इन्विटेशन आया ऑस्ट्रेलिया से किसी ने इन्वाइट किया, वो इन्विटेशन भी लगाता है कि मुझे उसने इन्वाइट किया इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो एक होता है फैमिली स्पॉन्सर्ड, उसमें होता है कि वो सिर्फ क्लोज फैमिली को ही कर सकते हो, वो आप रिश्तेदारों को या सेकंड कजन्स को नहीं कर सकते। उसके अंदर आप स्पॉन्सरशिप देते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ये बंदा वापस जाएगा। उसके अंदर आपको फाइनेंशियल भी देने पड़ते हैं जो बंदा इन्वाइट करता है, प्लस उसको बॉन्ड के लिए मांग सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किसी के भाई का वीजा 2-3 बार रिफ्यूज होगा नॉर्मल टूरिस्ट, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि तो एक बार ना स्पॉन्सर टूरिस्ट डाल के देख ले, क्योंकि स्पॉन्सर टूरिस्ट के अंदर क्या होता है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बंदा यहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है उसकी भी होती है कि वो बंदा वापस जाएगा, और उसके अंदर वो बॉन्ड मांग सकते हैं। बॉन्ड का क्या है कि जैसे मान लो उन्होंने बोला कि 5,000 का बॉन्ड दो कि अगर बंदा वापस नहीं गया तो हम वो पैसे, तो उसके अंदर वो बॉन्ड मांग के आपको फैमिली स्पॉन्सर टूरिस्ट टीम के उसको वीज़ा लग जाता है। बंदा यहाँ आता है, यहाँ पे अपना जो भी टूरिज्म के लिए या हाउस वार्मिंग के लिए जो भी करने आया वो करके वापस चले जाता है। जैसे ही वापस चलता है 5,000 आपको वापस आ जाता है। थे मेरे कुछ ऐसे दोस्त उसमें मैं उसके अम्मी पापा का लग गया, उसके भाई का नहीं लगा क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था और वो शायद प्रूव नहीं कर पाया था आगे का अपने प्लान। स्टूडेंट नहीं कर सकता स्टूडेंट नहीं कर सकता। स्पॉन्सरशिप के लिए PR सिटीजन ही चाहिए। स्टूडेंट को तो वापस टूरिस्ट से लगाना पड़ेगा, पर अगर PR सिटीजन की कोई क्लोज फैमिली मेंबर है जिसका वीज़ा
फॉर सम रीज़न रिफ्यूज़ हो गया है या रिफ्यूज़ हो ही जा रहा है, तो उसमें एक ऑप्शन होती है, हम रिकमेंड करते हैं कि एक बार स्पॉन्सर करके देख लो, क्योंकि काफ़ी बारी ना नॉर्मल टूरिस्ट का स्पॉन्सर में लग जाता है और उसमें कई बार बॉन्ड भी मांग लेते हैं। हमारे क्लाइंट्स का हुआ है जिनका पहले रिफ्यूज़ हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा लॉन्च किया तो उन्होंने बॉन्ड मांगा कि हमारे को 5,000 का 10,000 का बॉन्ड दे दो, तो बॉन्ड जमा कराओ तो वीज़ा काफ़ी चांसेस हो जाते हैं लगने के। ईजी हो जाता है। हाँ, पर ओनली फॉर पीआर सिटीजन्स के रिलेटिव के लिए, नहीं तो स्टूडेंट्स को वेट करनी पड़ेगी, पहले पीआर होंगे, पीआर होने के बाद फिर वो स्पॉन्सर करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी क्वेरी है, बिजनेस पार्टनर, क्या बोलते हैं, स्किल्ड, टूरिस्ट, स्टूडेंट, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, होलिस्टिक मार्केट फॉर्म है, आप लोगों को जाके वो फिल करना है, फिल नहीं करना, ठीक है, फिल करना है। और नहीं, जैसे वो फॉर्म भरते हैं ना, उसके अंदर क्वेरी लिख देते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पूरी क्वेरी में डिटेल में लिखो आपकी क्या क्वेरी है, फिर हमारे ऑफिस से आपको या तो ईमेल जाती है या कोई बंदा कॉल कर लेता है। तो आप लोगों की इसलिए क्वेरी लिख, जितनी ज़्यादा डिटेल में लिखोगे उतनी जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि हमारे को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि आपको क्या क्वेरी है और सही बंदा कॉन्टैक्ट करेगा। नहीं तो पहले आपको ईमेल आएगी, फिर आप वापस जवाब दोगे, फिर हम करेंगे, तो बिना बात के डिले पड़ जाता है। और जिन जिन लोगों को भाई नहीं आई क्वेरी, ठीक है, जिन लोगों की मिस आउट हो गई, तो आप लोग टेंशन मत लो भाई, आ जाएगी। और अगर मिस आउट हुई है तो मैंने पीछे भी वीडियो में कवर किया है कि भाई आप लोगों ने कुछ प्रॉपरली कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। क्या चीज़ थी वो क्वेरी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, या फॉर्म को सही से सबमिट नहीं करा, हाँ, या चेक जब आप सबमिट करोगे ना, आपको रिवर्स ईमेल आनी चाहिए। अगर सबमिट कर रिवर्स ईमेल नहीं आई तो दैट मीन्स हमारे को फॉर्म नहीं मिला। हाँ, कुछ आप लोगों का मिसिंग है उस डॉक्यूमेंट में, तो रीसबमिट कर दो। और तो थैंक यू गगन भाई फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विच पीपल नेवर थॉट ऑफ। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग वीडियो इतनी चलेगी तो लाइक कर देने को, सब्सक्राइब कर देना, हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेलबर्न बॉस, ऐसे बंद करते हैं।